1 नंबर में कौन सम्मिलित नहीं है? तेल शोधन आपके मथुरा में है, ठीक है, तेल शोधन सर आपके मथुरा में है। उर्वरक संयंत्र लखनऊ में नहीं है, ये आपके फूलपुर में है। कहाँ पर है? तो आपके फूलपुर में है। तो यहाँ पर गलती बी है, कालीन उद्योग भदोही है, एल्युमिनियम उद्योग आपका सोनभद्र हो जाएगा, ठीक है। और अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि उत्तर प्रदेश में सॉफ्टवेयर एवं बिजनेस प्रोसेस आउटलुक सोर्सिंग उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र कहाँ पर है? ये सबसे बड़ा केंद्र आपके है नोएडा में दोस्तों। कहाँ पर? ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है तेल शोधन कारखाना स्थित है, तेल शोधक कारखाना जो है ये कहाँ पर स्थित है? तो आपके मथुरा में है, जो कि अभी हमने बताया भी था। और अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि प्रदेश में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद का गठन कब किया गया था? प्रदेश में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद का गठन जो किया गया वो आपकी 1975 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है, कह रहा आपसे प्रदेश में इंदिरा गांधी नक्षत्रशाला कहाँ पर? चलिए सभी का जवाब दीजिए। यहाँ पर इसका आंसर है राइट क्या हो जाएगा? जवाब देखिए, यहाँ पर सबका जवाब आ रहा है। जय हिंद सभी का जय हिंद। यहाँ पर देखिए 405 का जो ऑप्शन है वो आपका डी हो जाएगा, आपके लखनऊ में है। कहाँ पर है? इंदिरा गांधी नक्षत्रशाला कहाँ पर है? आपके लखनऊ, जिसका ऑप्शन है यहाँ पर राइट हो जाएगा, डी नंबर है। और आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर दिया गया है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर नक्षत्रशाला स्थित है। चलिए जवाब दीजिए, यहाँ पर जो आपका आंसर है राइट क्या हो जाएगा? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर नक्षत्रशाला कहाँ स्थित है? यहाँ पर देखिए ऑप्शन क्या हो जाएगा? रामपुर में है। कहाँ पर है? रामपुर में है। काफी हाईटेक नक्षत्रशाला है। यहाँ पर आंसर जो आपका है ए नंबर इसका राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है आर्यभट्ट नक्षत्रशाला स्थित है। चलिए बताइए, आर्यभट्ट नक्षत्रशाला स्थित है, ये कहाँ पर स्थित है? 407 का ऑप्शन दीजिए दोस्तों। ऑप्शन यहाँ पर देखिए, आपका जवाब हो जाएगा यहाँ पर रामपुर। क्या हो जाएगा? रामपुर इसका जो ऑप्शन है यहाँ पर डी नंबर इसका राइट हो जाएगा। इसके पहले डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो आपका है उसी का नाम ही दोस्तों यहाँ पर है आर्यभट्ट नक्षत्रशाला, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि गंगा में सर्वाधिक बीओडी मिलता है। देख सकते हैं गंगा जो आपकी है काफी प्रदूषित रहती है। ज्यादा से ज्यादा दोस्तों यहाँ पर जो प्रदूषण मिलता है वो आपको मिलता है कानपुर और इलाहाबाद के बीच में। यहाँ पर जो आंसर आपका है दोस्तों वो आपका ए नंबर इसका राइट हो जाएगा दोस्तों। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है विज्ञान नगरी अवस्थित है। बताइएगा, विज्ञान नगरी अवस्थित है, कहाँ पर अवस्थित है? विज्ञान नगरी किसे कहते हैं? यहाँ पर देखिए विज्ञान नगरी की अगर बात करते हैं तो आपके लखनऊ, जो कि आपका उत्तर प्रदेश में लखनऊ जो आपका है इसे विज्ञान नगरी के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा आपका सी नंबर ए राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, प्रदेश में IT सिटी की स्थापना की जा रही है। प्रदेश में IT सिटी की स्थापना जो की जा रही है वो आपके कहाँ पर की जा रही है? यहाँ पर इसका आंसर भी आप सभी को मालूम होगा। यहाँ पर दोस्तों आपका जो आंसर है वो आपका ए नंबर है, इलाहाबाद इसका आंसर है, राइट हो जाएगा, इलाहाबाद हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि प्रदेश के एकमात्र सुदूर संवेदन केंद्र की स्थापना कहाँ पर की गई है? प्रदेश के एकमात्र सुदूर संवेदन केंद्र की स्थापना कहां पर की गई है? चलिए यहां पर जो आपका आंसर है वो आपका राइट इनमें से क्या हो जाएगा? यहां पर देखिए 411 नंबर में सबका जवाब सही है, लखनऊ इसका जो आंसर है यहां पर लखनऊ इसका आंसर है, राइट हो जाएगा। और आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है उत्तर प्रदेश में भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान जहां स्थापित किया गया है वह जगह इनमें से कौन सी है? बताइए, कह रहा है उत्तर प्रदेश में भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान जहां पर स्थापित किया गया है ये आपके कहां पर स्थित है? 412 का ऑप्शन लगभग सबका सही होना चाहिए। यहाँ पर आंसर आपका ये हो जाएगा इलाहाबाद। क्या हो जाएगा? इलाहाबाद इसका जो आंसर है दोस्तों यहाँ पर राइट हो जाएगा, इलाहाबाद बिल्कुल सही जवाब है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है उत्तर प्रदेश में प्रथम जैव प्रौद्योगिकी पार्क स्थापित किया गया है। चलिए बताइएगा, उत्तर प्रदेश में प्रथम जैव प्रौद्योगिकी पार्क स्थापित किया गया है, कहां पर स्थापित किया गया है? 13 का ऑप्शन दोस्तों यहाँ पर देखिए ए नंबर आ रहा है, यहाँ पर लखनऊ कह रहे हैं, जो कि आपका जो आंसर है वो आपका जवाब बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, लॉक किया जा रहा है ऑप्शन ए नंबर। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है आपसे भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान कहां पर स्थित है? भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान कहां पर स्थित है? यहाँ पर देखिए इसका आंसर क्या बनेगा? तो बरेली इसका भी आंसर आ रहा है नंबर, मतलब ये उत्तर प्रदेश राज्य के बरेली जिले में इज्जत नगर है, बरेली के इज्जत नगर में है, यहाँ पर आंसर आपका नंबर इसका बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है उत्तर प्रदेश में जवाहर तारामंडल कहाँ पर अवस्थित है? उत्तर प्रदेश में जवाहर तारामंडल अवस्थित है। यहाँ पर देखिए ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? सी नंबर आपके इलाहाबाद में, ऑप्शन सी इलाहाबाद अर्थात प्रयागराज में जवाहर तारामंडल है, ऑप्शन सी नंबर इसका राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पर कह रहा है निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश के संदर्भ में सही सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित नहीं है तो आपसे कह रहा है यहाँ पर खाद्य अनुसंधान एवं विश्लेषण कहाँ पर है? खाद्य अनुसंधान विश्लेषण दोस्तों ये आपके कहाँ पर है? तो खाद्य वाला जो आपका होता है वो मैसूर में होता है, तो लखनऊ तो आपका होगा नहीं। खाद्य पार्क नोएडा में है, सरदार वल्लभ भाई पटेल आपके मेरठ में है, और दलहन का आपके कानपुर में है। मतलब BCD आपका सही है, लेकिन ये वाला आपका गलत हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है आपसे उत्तर प्रदेश में बायोटेक पार्क स्थापित है। उत्तर प्रदेश में बायोटेक पार्क जो स्थापित है आपके कहाँ पर स्थापित है? याद रखिए आपके लखनऊ में है। कहां पर है? लखनऊ में बायोटेक पार्क आपके लखनऊ, जिसका ऑप्शन है यहाँ पर सी नंबर है, राइट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि सर्वाधिक अनुसूचित जनजातियों के प्रतिशत वाला जिला इनमें से कौन सा है? चलिए
यहाँ पर देखो दिया गया है कि सर्वाधिक अनुसूचित जनजातियों के प्रतिशत वाला, यहाँ पर देखो प्रतिशत वाला लगाना है। यहाँ पर प्रतिशत के हिसाब से जो सोनभद्र आपका है, याद रखिए सोनभद्र में जो आपका है प्रतिशत के हिसाब से जनजाति आपकी ज्यादा है। ऑप्शन यहाँ पर बी नंबर है राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाला जिला कौन सा है। यहाँ पर सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति अर्थात यहाँ पर आप कह सकते हैं एसटी की बात कह रहा है, एसटी की बात कह रहा है, और एसटी की बात कह रहा है तो आपका जवाब हो जाएगा सोनभद्र। क्या हो जाएगा? सोनभद्र हो जाएगा। अगला दिया गया है सबसे कम अनुसूचित जनजाति वाला, अब सबसे कम पूछा गया है तो ये क्या हो जाएगा? आपके बागपत हो जाएगा। इसका आंसर क्या बनेगा? यहाँ पर ए नंबर जिसका भी है राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करवाते हैं। क्वेश्चन दिया गया है निम्न में से कौन सही सुमेलित है। सही सुमेलित पूछा गया है, जनजाति है, कहां पर है। चलिए 22 नंबर में आपको देना है। खरवार ललितपुर में दिया गया है, बुक्सा बिजनौर में। देखिए बुक्सा जनजाति जो आपकी है बिजनौर में है, नोट करिएगा कि जो बुक्सा जनजाति है वो आपके बिजनौर में है, बी नंबर बनेगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि केंद्र सरकार द्वारा प्रदेश की 10 नई जनजातियों को सूचीबद्ध किया गया था। तो दोस्तों ये बताइएगा कि ये कब सूचीबद्ध किया गया था। यहाँ पर देखिए ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो 2003 में। याद रखिए इस क्वेश्चन को रट लिए गया और सबका जवाब भी सही आपका आ रहा है। आपका 2003 में 10 नई जनजातियों को सूचीबद्ध किया गया था, यहाँ पर चिन्हित किया गया था, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है परहिया जनजाति निवास करती है। चलिए बताइएगा परहिया जनजाति जो निवास करती है वो आपके कहाँ पर निवास करती है। परहिया जनजाति ये आपके सोनभद्र में है। जब भी कभी आपको जनजाति से क्वेश्चन आए और पूछे ना, है ना, मतलब आपको पता ना चले कि कहाँ है तो आप सोनभद्र लगा दीजिएगा, क्योंकि सोनभद्र में बहुत जनजातियां हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पर दिया गया है निम्न में से किस जनजाति में हिंदुओं जैसा वर्ण विभाजन आपका दिया गया है। चलिए सबको नहीं लगेगा, मतलब हम नाम बोलें, आपका बोलें, आपके फूफा बुआ को बोलें, तब आपको लगेगा लाइव है, ऐसे तो लाइव लगेगा नहीं, है ना। तो अच्छी बात है, इसी प्रकार से पढ़ते रहिए, ना लाइव लगे तो ना पढ़िए, लाइव लगे तो पढ़ लीजिए। ठीक है, देखो दिया गया है निम्न में से किस जनजाति में हिंदुओं जैसा वर्ण विभाजन दिया गया है 425 नंबर में। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो आपका दिया गया है बुक्सा जनजाति, क्या है? बुक्सा जनजाति। यहाँ पर आंसर आपका जो बी नंबर आपका है, ये में हिंदुओं जैसा वर्ण विभाजन आपका है। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि कर्मा किसका लोक नृत्य है, बताइएगा। यहाँ पर दिया गया कर्मा जो आपका है किसका लोक नृत्य है, कौन सी जनजाति कर्मा लोक नृत्य करती है। तो यहाँ पर याद रखिए खरवार जनजाति जो आपकी है एक कर्मा है, यहाँ पर आंसर आपका बी नंबर है राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि प्रदेश में किस जनजाति में दीपावली को शोक के रूप में मनाया जाता है। तो प्रदेश में किस जनजाति में दीपावली को शोक के रूप में मनाते हैं। दोस्तों ऑप्शन आपका हो जाएगा ए नंबर थारू। यहाँ पर याद रखिए, यहाँ पर थारू जो आपका आंसर ए नंबर है राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कौन सा सही सुमेलित है। यहाँ पर देखिए आपका जो आंसर होगा सही सुमेलित वाले में, तो अभी हमने बताया था बुक्सा जनजाति, और बुक्सा जनजाति कहाँ पर है? तो आपके बिजनौर में है ना। तो इस चीजों को डायरेक्ट याद रखना है, ऑप्शन आपका बी बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि निम्न में से कौन सी जनजाति सर्वाधिक जनसंख्या वाली है। सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति आपसे पूछा गया है। यहाँ पर देखिए कौन सी जनजाति सर्वाधिक जनसंख्या वाली है, मतलब ज्यादा से ज्यादा जनसंख्या आपकी है वो आपकी कौन सी है। यहाँ पर देखिए 29 नंबर का ऑप्शन क्या हो जाएगा? आपकी थारू। इसका जो ऑप्शन है यहाँ पर भी नंबर है राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है निम्न जनजातियों में से किसकी जनसंख्या उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक है। निम्न में जनजातियों में से किसकी जनसंख्या उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक है। यहाँ पर देखिए तो आपकी थारू, यहाँ पर आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि भारत सरकार द्वारा प्रदेश की 10 नई आदिवासी जनजातियों या जातियों को अनुसूचित जनजातियों के रूप में सूचीबद्ध किया गया था। अभी हमने आपको बताया कि यहाँ पर 2003 में 10 सूचियों को 10 कह सकते हैं आदिवासी जनजातियों को एसटी में शामिल किया गया, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला दिया गया है निम्न में से कौन सी अनुसूचित जनजाति बिजनौर जिले में निवास करती है। बिजनौर जिले में निवास करती है, यहाँ पर देखिए 432 नंबर में। 432 का ऑप्शन में से क्या हो जाएगा? 432 का जो ऑप्शन है यहाँ पर राइट क्या हो जाएगा? 432 नंबर में। ये है आपकी बुक्सा जनजाति। अभी मिलान करने में आपको मिला था बिजनौर कहाँ पर है? बुक्सा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि निम्न जनपदों में बुक्सा जनजाति कहाँ पर पाई जाती है। निम्न जनजातियों में बुक्सा जनजाति कहाँ पर पाई जाती है, यहाँ पर आंसर देना है। यहाँ पर जवाब इनमें से क्या हो जाएगा? देखिए बिजनौर में तो आपकी मिलती है, अभी आपको ऑप्शन में थे, और आपका आगरा, तो ऑप्शन आपका बनेगा ए नंबर हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कह रहा रोजगार की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा उद्योग इनमें से कौन सा है। रोजगार की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा उद्योग इनमें से कौन सा है? 435 को ऑप्शन देना है। 435 की अगर बात करते हैं तो दोस्तों ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा बी, यहाँ पर हथकरघा उद्योग। क्या है? हथकरघा उद्योग, ऑप्शन यहाँ पर बी नंबर है राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है लठ भरवा भोज दे देते हैं, ये कौन सी जनजाति? कह रहा है निम्न में से कौन लठ भरवा भोज देते हैं। ये जनजातियों में होता है, और ये जनजाति है ऑप्शन आपका ए नंबर थारू जनजातियों में। ठीक है, थारू जनजाति ऑप्शन बनेगा यहाँ पर ए नंबर। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है यार आपसे परिवार नियोजन बीमा योजना की शुरुआत की गई थी।
परिवार नियोजन बीमा योजना की जो शुरुआत की गई ये आपके कब से की गई थी? यहाँ पर देखिए आपका आंसर क्या हो जाएगा, तो आपका जवाब इनमें से बताना है 437 नंबर में, ये 2005 में, 2005 कहीं कहीं 29 नवंबर मिलेगा, कहीं पर 30 दिसंबर मिलेगा। यहाँ पर आंसर जो आपका है 2005, इसका आंसर है राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा, कह रहा है राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन शुरू हुआ था। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की शुरुआत जो हुई वो आपकी कब हुई थी? यहाँ पर याद रखिए आपका जो आंसर हो जाएगा 12 अप्रैल 2005 को राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की शुरुआत की गई थी दोस्तों। इसमें से विशेष रूप से जो महिलाएं हैं, बच्चे हैं, समाज के कमजोर वर्ग हैं, उनकी स्वास्थ्य समस्याओं को चिन्हित करने के लिए, संबोधित करने के लिए किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया गया है, लखनऊ स्थित विकलांग विश्वविद्यालय में कितने प्रतिशत सीटें केवल विकलांगों के लिए हैं? यहाँ पर देखिए इस जो लखनऊ में विकलांग विश्वविद्यालय आपका ओपन हुआ है, इसमें से सीटें केवल आपके विकलांगों के लिए जो आपकी परसेंटेज है, यहाँ पर आपका जो 439 नंबर में, वो ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन सी 50% सीटें। कितनी? 50% सीटें, ऑप्शन सी बनेगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, स्वधार योजना संबंधित है। स्वधार योजना जो है इसका संबंध किससे है? तो दोस्तों याद रखिएगा, इसमें से संघर्षशील महिलाओं की सहायता करना। अब इसमें से जैसे वैश्यावृत्ति हैं, रिहा कैदी हैं, प्राकृतिक आपदा या अन्य किसी भी कारण से बेघर हो जाती हैं, बेसहारा पीड़ित महिलाएं हैं, है ना, इनको स्वाधार गृह लाया जाता है और व्यवसाय प्रशिक्षण दिया जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका बी नंबर राइट हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे दिया है, निम्न में से दृष्टिबाधितों के विद्यालयों को कहा जाता है। दृष्टिबाधितों के विद्यालय को क्या कहते हैं दोस्तों? यहाँ पर 441 नंबर में, तो यहाँ पर याद रखिए इसे स्पर्श कहते हैं। क्या कहते हैं? स्पर्श। ऑप्शन बनेगा यहाँ पर डी नंबर राइट हो जाएगा। अभी आपने देखा था जैसे हम लोग यहाँ पर हैंडीकैप्ड बोल देते हैं, है ना, तो ये शब्द अब बोलना अच्छी बात नहीं होती है, लोगों को क्या होता है, दिल में ठेस पहुंचती है, इस कारण से उन्हें एक शब्द नया दिया गया था विकलांगों के लिए। ये शब्द क्या है आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। ये मोदी जी ने कहा था कि विकलांगों को विकलांग नहीं कहेंगे, उन्हें क्या कहेंगे, दिव्यांग कहेंगे। क्या कहेंगे? दिव्यांग कहेंगे, ठीक है ना। तो आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, आश्रय बीमा योजना अक्टूबर 2001 में शुरू की गई थी, जिसका उद्देश्य क्या है? चलिए, कह रहा है आश्रय बीमा योजना अक्टूबर 2001 में शुरू की गई थी, इसका उद्देश्य क्या है? तो आप कहेंगे सर इसका उद्देश्य क्या है, तो यहाँ पर जो बेरोजगार हैं कामगारों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना। ऑप्शन यहाँ पर बनेगा यहाँ पर डी नंबर है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि कृषि श्रमिक सामाजिक सुरक्षा योजना उपलब्ध कराती है। ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन यहां से आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि याद रखिएगा जिस प्रकार से आपने लेखपाल का पेपर दिया था, योजनाएं वहां पर पूछी गई थी, कहीं ना कहीं ये एग्जाम भी आपका उसी से रिलेटेड है, गांव से रिलेटेड है, ग्राम विकास अधिकारी। ऐसे एग्जामों में ऐसे क्वेश्चन आपको बहुत देखने को मिलेंगे, तो आप योजनाएं वाली चीजों भी आपको देखना है। योजना की अलग से क्लास से आपको मिलेंगे और अच्छी तरीके से योजनाओं को भी आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है ना। यहाँ पर दिया है कृषि श्रमिक सामाजिक सुरक्षा योजना उपलब्ध कराती है, तो यहाँ पर जो आपका आंसर है दोस्तों राइट हो जाएगा, सी पेंशन और बीमा का लाभ मिलता है। ऑप्शन बनेगा आपका सी नंबर। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, दृष्टिबाधितों को पुस्तक उपलब्ध कराने हेतु ब्रेल लिपि प्रेस कहां पर स्थापित है? यहाँ पर आप देखते हैं जो आपके दृष्टिबाधित होते हैं, जिनको दिखता नहीं है, उनकी जो पुस्तकें होती हैं उनमें क्या परिवर्तन होता है ना, उसमें खुरदरापन होता है, और ये सब जगह आपकी नहीं छपती हैं, ये आपकी छपती कहां पर है? तो ऑप्शन सी आपके लखनऊ में, ऑप्शन सी नंबर इसका राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा आपसे ग्रीन कार्ड योजना का संबंध किससे है? ग्रीन कार्ड योजना का जो संबंध है वो आपके किससे है? यहाँ पर देखिए आपका जो आंसर है वो ऑप्शन डी हो जाएगा, परिवार नियोजन से है। किसे है? परिवार नियोजन से। यहाँ पर आंसर आपका डी नंबर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, अल्पसंख्यकों का सर्वाधिक केंद्रीकरण कहां पर है? चलिए बताइए, अल्पसंख्यकों का जो सर्वाधिक केंद्रीकरण है ये कहां पर है? यहाँ पर देखिए ऑप्शन में से क्या हो जाएगा, डी नंबर आपके रामपुर में है। इनमें से रामपुर, इसका आंसर डी नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, निम्न में से कौन केंद्र सरकार की योजना नहीं है? बताइए भाई, केंद्र सरकार की योजना नहीं है, सेंट्रल की यहाँ पर योजना कौन सी नहीं है? तो दोस्तों केंद्र सरकार की योजना मनरेगा है, ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन भी है, JL नेहरू ये जो आपका है, लेकिन गंगा एक्सप्रेसवे ये केंद्र सरकार की नहीं है, ये राज्य सरकार की है दोस्तों, याद रखना है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, यार आपसे SC/ST अत्याचार अधिनियम कब बना? SC/ST अत्याचार अधिनियम जो बना ये कब बना था दोस्तों? यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, तो जवाब हो जाएगा 1990 में। क्या? 1990, यहाँ पर आंसर है राइट हो जाएगा 1990। वैसे 89 होना चाहिए, एक बार चेक करते हैं। 89 अधिनियम आपका, अधिनियम पूछा ना, अधिनियम, हाँ ठीक है, अधिनियम पूछा है। अधिनियम जो आपका है वो 89 में है। कितना है? अधिनियम जो आपका है वो आपके 89 में है, क्योंकि अधिनियम हो जाता है पारित हो जाता है, तो आपका 89 में। अब यहाँ पर दोस्तों क्या होता है कि यह कानून जो होता है SC और ST वर्ग के सम्मान, उनके स्वाभिमान, उनके उत्थान, उनके हितों की रक्षा के लिए भारतीय संविधान में किए गए विभिन्न प्रकार के प्रावधान किए गए हैं, है ना, और उन जाति के लोगों पर होने वाले अत्याचार को रोकने के लिए ये 16 अगस्त 1989 को ये नियम आपके लागू किए गए थे। ऑप्शन सी बन जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग गठित किया गया था। यहाँ पर जो आपका आंसर है 449 नंबर में, ऑप्शन में से राइट क्या हो जाएगा, यहाँ पर जवाब देना है। तो चलिए यहाँ पर देखिए जो 49 है वो आपका हो जाएगा 1993, ऑप्शन बनेगा आपका सी नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, समेकित बाल विकास परियोजना प्रदेश में कब से चल रही है?
समेकित बाल विकास परियोजना कब से चल रही है? ये चल रही है आपके 1975 से। कब से चल रही है? 2 अक्टूबर 1975 से चल रही है। और यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है